Good morning, everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter, friction. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन. ठीक है, बी डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक. What is friction? Types of friction, way to reduce friction, way to increase the friction, and advantage and disadvantages of friction. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन के टाइप्स, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इस चैप्टर में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फ्रिक्शन इन ए कॉन्टैक्ट फोर्स. हमने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि क्या करता है, टेंड्स टू स्टॉप, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए एक कॉन्टैक्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. इस कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन. एंड ऑल्सो टेंड्स टू स्टॉप द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. ठीक है, और ऑल्सो क्या करता है, ये टेंड्स टू स्टॉप ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने से कौन रोकता है, फ्रिक्शन रोकता है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रिक्शन इन डिटेल. अब हम लोग यहां से फ्रिक्शन इन डिटेल में इसका देखते हैं कि क्या फ्रिक्शन होता है. व्हाट इज फ्रिक्शन? टेक ए बॉल एंड रोल इट ऑन द फ्लोर. एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे किसका, बॉल का. अगर हम उसको क्या करेंगे, रोल इट ऑन द फ्लोर. अब उसको फ्लोर पे क्या करेंगे, हम लोग रोल करेंगे. यू विल नोटिस दैट, हम लोग क्या नोटिस करेंगे, दैट इट वॉल्व फ्रॉम समटाइम्स एंड देन स्टॉप. बॉल क्या होगी, समटाइम्स क्या होगी, रोल होगी. किस पे, ऑन द फ्लोर, एंड देन स्टॉप. आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. सिमिलरली इफ यू स्टॉप पेडलिंग ए बाइसिकल, अगर हम लोग किसी भी बाइसिकल जो कि क्या स्टॉप पोजीशन पे या फिर रुकी हुई है, इट इज स्लो डाउन अल्टीमेटली स्टॉप. अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बाइसिकल अगर बाइसिकल चल रही है, अगर हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, एंड अल्टीमेटली स्टॉप. आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो बाइसिकल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ठीक है, व्हाट मेक्स मूविंग थिंग्स कम टू स्टॉप. अब इसका मतलब क्या है कि जो मूविंग थिंग्स है वो एकदम से स्टॉप कैसे हो जाती है, हम लोग कैसे स्टॉप होगी. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की है कि एक फोर्स होता है जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है. ठीक है, दिस मीन्स some kind of force act on ball or the bicycle that tends to stop. इसका मतलब क्या होता है, हमने देखा कि एक फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है. इसका मतलब ये है कि जो some kind of force act on ball, बॉल के ऊपर क्या होगा, या तो एक फोर्स काम करेगा, और जो बाइसिकल मूव कर रही है उसके ऊपर भी क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा जो कि बाइसिकल को और बॉल को स्टॉप करेगा. दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स. इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, और सिंपली फ्रिक्शन, और इसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. आगे देखते हैं, द सरफेस ऑफ वॉल एंड सरफेस ऑफ फ्लोर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. वॉल किसके ऊपर मूव कर रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करती है.
तो द सरफेस ऑफ बॉल रिमेन इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। सरफेस ऑफ बॉल एंड जो बॉल होती है, बॉल की सरफेस और जो ग्राउंड की सरफेस है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट होते हैं। व्हेन द बॉल मूव्स ऑन द फ्लोर, जब बॉल मूव होगी फ्लोर पे, तो फ्लोर और बॉल के बीच में क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स होगा। बोथ सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, रब करेंगी। मीन्स क्या करेंगी, कांटेक्ट में होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रब करेंगी। एंड ड्यू टू दिस रबिंग फ्रिक्शन इज जनरेटेड, जब दो बॉडी या फिर दो सरफेसेस एक दूसरे को रब करती हैं तो वहां पे क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन इज जनरेटेड। सच फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन, तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्या होता है, जनरेट होता है। और फ्रिक्शन क्या करता है, डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अल्टीमेटली दिस अपोजिंग फोर्स ब्रिंग द बॉल टू हॉल्ट, यही अपोजिटिंग फोर्स क्या करता है, बॉल को स्टॉप करता है या फिर क्या करता है, एक हॉल्ट प्रोवाइड करता है। हॉल्ट का मतलब एक ब्रेक प्रोवाइड करता है। हेंस फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, तो मोशन को अपोज। मोशन का मतलब जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसको उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है। ठीक है, ए बॉडी हैज टू ओवरकम फ्रिक्शन टू कंटिन्यू मूविंग, एक बॉडी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मूव होने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है, उसकी कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज इट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द बॉडी आर मूविंग इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, ये इफेक्टिव तभी होगा, कौन इफेक्टिव होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तभी इफेक्टिव होगा जब दो बॉडी, व्हेन द बॉडी आर मूविंग इन कॉन्टेक्ट, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगी। आगे देखते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी जो मूविंग बॉडी है उसका क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। एंड ट्राई टू ब्रिंग इट रेस्ट, और उसको किस पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ब्रिंग इट टू इट रेस्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द सरफेस, मीन्स वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मीन्स क्या करेगा वो, जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगी तो क्या होगा, वियर एंड टियर प्रोड्यूस होगा। वियर एंड टियर मीन्स दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों की एक दूसरे से टकराएंगी तो उनकी वैल्यू क्या होते जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, वो एक दूसरे को रब करने लगेंगे। रब करेंगे मीन्स क्या करेगी, उससे उन बॉडी की क्या होगी, जो भी कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होगी। ठीक है, तो वियर एंड टियर द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के वियर एंड टियर कॉज करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने इसमें देखा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में भी मेंशन देख सकते हैं कि अगर एक बॉल है किसी भी इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये सरफेस के मूव, जिसमें बॉल मूव कर रही है, तो जो बॉल की सरफेस होगी, ठीक है, जो बॉल की सरफेस होगी और ये जो ग्राउंड की जो सरफेस होगी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स ऑकर होगा। और यही फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉल को मूव होने से रोकता है। ठीक है, और यही जो सरफेस है मींस अर्थ सरफेस और बॉल सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉज होगा वियर एंड टियर। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई बॉल मोशन की कंडीशन में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सरफेस और बॉल की जो सरफेस है उसमें क्या लगेगा, कि फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, बॉल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वजह से हमारी जो बॉल होगी वो स्टॉप होगी। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर
friction and this topic, and we will meet in next class with next topic. So thank you so much. Keep your study well.